मुंबई में बम विस्फोट करा करके टाडा में बंद होने और उसके बाद टाडा में बंद होने के बावजूद पुनः आजमगढ़ में आकर के किसी प्रकार के उपद्रव को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। अबू सलेम के नाम पर आजमगढ़ बदनाम नहीं हो सकता है, नहीं होगा। मैं चल रहा था पूरे क्षेत्र में, मैं भ्रमण कर रहा था, देख रहा था मैं ऊंची ऊंची मीनारें, किसके लिए? आपकी सुरक्षा के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। आजमगढ़ वही जनपद जहां सिवली नेशनल कॉलेज में वंदे मातरम गाने पर अजीत राय की हत्या हो जाती है, जहां पर सुंदर यादव जैसे गौ भक्तों की हत्या होती है और हम मौन बने रहते हैं। आखिर क्या कारण है? नेतृत्व की कमी रही होगी, कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी, लेकिन उस लड़ाई को अंदर अंदर कहीं ना कहीं उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। आपको नहीं मालूम, जब श्री अजीत राय की हत्या हुई थी और मैं आजमगढ़ आ रहा था, मुझे प्रशासन नहीं आने दिया था, रास्ते में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उस दिन उसी मामले में श्री रमाकांत यादव को भी गिरफ्तार किया गया था कि अजीत राय के हत्या के विरोध में जब इन्होंने विरोध किया था तो इनको भी गिरफ्तार किया गया था, मुझे भी गिरफ्तार किया। दोनों अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन एक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। आखिर लड़ाई हम एक मिशन के लिए तब भी लड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब खुल करके नहीं था। अब तक जो गुपचुप तरीके से हो रहा था, अब वह खुल करके होगा और किसी अजीत राय की हत्या नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और किसी सुंदर यादव की हत्या नहीं हो पाएगी, और किसी हिंदू मां बहनों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई जहां चाहे वहां पर गौ कसी नहीं कर पाएगा, गौ हत्याएं नहीं कर पाएगा, गौ माता के लहू से इस धरती को पवित्र करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और अगर कोई करेगा तो फिर अरब के उन बकरों को काटने की तैयारी हमारे पास भी होगी, हमारे पास भी होगी, जवाबी कार्रवाई हम भी करेंगे। नहीं हो सकती भारत माता का अपमान, गौ माता का अपमान, अपनी मां बहनों का अपमान अब भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस देश के अंदर राम रावण का युद्ध तो केवल मातृशक्ति के सम्मान के लिए हुआ था। पूरा महाभारत ही इस देश के अंदर, पूरा महाभारत इस देश के अंदर मातृशक्ति के सम्मान के लिए हुआ था। और आज भारत माता को लोग गाली दे, हम स्वीकार कर लें। आज गौ माता की हत्या कर ले, हम स्वीकार कर ले। वंदे मातरम लोग नहीं गाते, लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं गाएंगे। अरे आप भारत के अंदर रहेंगे, भारत का अन्न खाएंगे, भारत की धरती पर रहकर के मीठा जल ग्रहण करेंगे, इस धरती माता पर पैदा होने वाले मीठे फल खाएंगे, भारत की धरती पर हर प्रकार के कार्यों को करेंगे। और जब भारत के कानून की बात आती है, भारत की किसी व्यवस्था को मानने की बात आती है, भारत के संविधान को मानने की बात आती है, तो उनका शरीयत आड़े आ जाता है। उस समय कहते हैं नहीं साहब हमारा शरीयत आड़े आता है, उनकी कुरान आड़े आ जाती है। क्या कभी आपने इस बात को देखा कि अगर भारत का नागरिक है, राष्ट्र की व्यवस्था एक विधान से चल सकती है, एक प्रधान से चल सकती है, एक निशान से चलती है, दो निशान नहीं हो सकते राष्ट्र के अंदर। राष्ट्र के अंदर दो प्रधान नहीं हो सकते, राष्ट्र के अंदर दो संविधान भी नहीं हो सकते। अगर राष्ट्र के अंदर दो संविधान चलाने का कोई प्रयास कर रहा है तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। तो राष्ट्रवाद के आधार पर इस देश का विभाजन हो चुका है। हम इस देश का विभाजन अगर रोकना चाहते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा अगर हम करना चाहते हैं, तब इस देश के अंदर दो विधान चलाने वाले लोगों को बेनकाब करना ही होगा। और इसलिए हमें कहना पड़ेगा हज यात्रा के लिए सब्सिडी मिल जाए तो ले लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई ब्याज में छूट मिलनी हो, सबसे पहले आगे आ जाएंगे। किसी भी अन्य सुविधा को लेना हो तो सबसे पहले आ जाएंगे। हर प्रकार की सरकार की सुविधा जो फ्री में मिले उसको ले लेंगे। लेकिन जब परिवार नियोजन की बात आएगी, कहेंगे हमारा मजहब इसको अलाउ नहीं करता। उस समय कह रहे हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। किसी को भी देख लीजिए, समान नागरिक कानून बनाने की बात आ जाएगी तो कहते नहीं साहब ये हमारे मजहब के विपरीत है। अरे मुस्लिम देशों में, सऊदी अरब में एक मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चा नहीं पैदा कर सकता। पाकिस्तान में लागू हो गया, सूडान में लागू हो गया, ईरान और इराक में लागू हो गया, तुर्की में लागू है। लेकिन भारत में अगर आप लागू करने की बात करेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं साहब ये नहीं होगा। और बंधुओं, पैदावार हो धान की, गेहूं की, गन्ने की,
फसल की पैदावार हो, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये दोपहिया जानवरों की पैदावार बंद करवानी पड़ेगी। इसको पैदा करने के लिए आगे आना पड़ेगा, इसको बंद करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और वह तभी संभव है जिस दिन आप ताकत का एहसास कराएंगे। लोकतंत्र में देश की मालिक जनता होती है, जनता से बड़ी कोई मालिक नहीं हो सकती। अपनी ताकत का एहसास करिए, अपने को पहचानिए। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर आप न जाने कितना नुकसान इस देश का कर चुके हैं। राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व खतरे में है। राष्ट्र एक और गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पूरा उत्तर प्रदेश जिहादी आतंकवाद के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। सीमी, हुजी, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, अलकायदा और न जाने किस किस नाम से सैकड़ों आतंकवादी संगठन इस्लाम के उस जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिहाद करने के लिए खड़े हैं। और आप क्या समझते हैं कि जब डम्पी जैसे लोग सांसद चुन करके जाएंगे तो यहां पर आपके कल्याण की बात करेंगे? अरे उसको जब फुर्सत होगी दिल्ली और नैना, जब उससे फुर्सत हो तब तो आएगा। आपने चुना तो था 98 में, कितनी बार आया था? 98 के बाद कितनी बार आया है? एक बार भी नहीं। और नहीं आ सकता, आ भी नहीं सकता। क्या उसकी दाढ़ी आपको क्या कोई संकेत नहीं करती है क्या? नहीं करती है। अगर करती है तो फिर उससे ज्यादा कुछ भी हमें कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपके पास हमें ये कहने के लिए आए बंधुओं, राष्ट्र का जब दौर खतरे में हो, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे, हमारे पत्रकार बंधु भी होंगे। हम साफ कह देना चाहते हैं, साफ सी बात है, राष्ट्र की व्यवस्था एक हाथ से नहीं चल सकता, एक उससे नहीं चल सकता है। राष्ट्र केवल शास्त्र से ही नहीं चलेगा, राष्ट्र की व्यवस्था शस्त्र और शास्त्र दोनों मिलकर के चलाएंगे। राष्ट्र की व्यवस्था दोनों एक साथ, जब कलम और कृपाण एक साथ मिलेगी तब राष्ट्र की व्यवस्था चलेगी। बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के प्रश्न कर रहे होंगे, करते हैं, लोग कहते हैं। लोगों ने कहा कि आखिर आप क्यों जाएंगे वहां? मैंने कहा मैं जाऊंगा। वैसे मैं केवल माला पर ही विश्वास नहीं करता हूं, केवल शास्त्र पर ही विश्वास नहीं करता हूं, दोनों को, शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ चलाने का पक्षधर हूं। और मेरा विश्वास है कि श्री रमाकांत यादव हमारे साथ आएंगे तो माला के साथ साथ भाला भी एक साथ चलेगा और फिर राष्ट्र का भारत करेंगे। और बंधुओं, यही बस कुछ चीजें संकेतों में उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है। बसपा से तो कोई अपेक्षा करिए ही मत। बहुजन समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली आप सबको ज्ञात होगा। कोई स्वाभिमानी व्यक्ति वहां रह नहीं सकता, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रह भी नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहिए। किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को वहां रहना भी नहीं चाहिए। आखिर क्या तमाशा है? उत्तर प्रदेश सीनियर हुजी के आतंकी गतिविधियों का गढ़ कैसे बनता जा रहा है? और अगर याद रखना, उत्तर प्रदेश असुरक्षित हुआ तो आप भारत को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। रोज रोज आपके मंदिर जो रक्त रंजित हो रहे हैं, रोज अयोध्या पे हमला, काशी पे हमला, ये आखिर क्या बात करता है? क्या संकेत दे रहा है? ये संकेत खतरनाक संकेत, और ये संकेत इस बात का संकेत है कि अगर हम आज चुप हो गए तो फिर आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी पर तो पहले ही विश्वास नहीं था, कोई विश्वास नहीं, कोई कार्य बिना पैसे के हो ही नहीं सकता। पता नहीं इस बसपा के बहन जी को कितना पैसा चाहिए। मैं तो कभी कभी तासुब करता हूं, पैसा, हाई पैसा, अरे बाप रे बाप, कितना पैसा कमाएगी। पूरा प्रदेश का खजाना लूट रही है। हर कार्य, कोई किसी मंत्री से कोई कार्य आप कर ही नहीं सकते। एक बार एक जनप्रतिनिधि मिल गए बसपा के, मेरे साथ जा रहे थे। मैंने कहा मोहन जी के क्या हाल है तुम्हारे? वो बेचारा कहा लोग सुन लेंगे, कोई जिंदगी है क्या? ये स्थितियां, इसलिए मैं कह सकता हूं कोई स्वाभिमानी व्यक्ति न वहां रह सकता है और न रहना ही चाहिए। और न प्रदेश की मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। जिस प्रदेश की मुखिया स्वयं असुरक्षित महसूस करती हो, उस प्रदेश की 17 करोड़ जनता की सुरक्षा आखिर कौन करेगा? कौन करेगा उस प्रदेश की 17 करोड़ जनता की? क्या ये लोग करेंगे? डम्पी जैसे लोग आपकी सुरक्षा करेंगे? और अगर ये सुरक्षा नहीं कर सकते तो अपना निर्णय लीजिए। और दूसरा, समाजवादी पार्टी तो विश्वासघात कर ही रही है। मैंने कहा ना, विश्वासघात कर रही है, सरासर विश्वासघात है, सरासर विश्वासघात है। श्री रमाकांत यादव के साथ विश्वासघात हुआ है। और
अब अंतिम दौर में जब आज चुनाव प्रचार 5 बजे बंद हो जाएगा, समाजवादी पार्टी के लोगों का प्रचार शुरू हो जाएगा बसपा के पक्ष में। सारे के सारे लोग बसपा के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और उस समय आप देखना, उनका एक ही लक्ष्य है, बस भाजपा न जीते, और भाजपा भी नहीं, रमाकांत यादव न जीते, ये उनका लक्ष्य है। भले डंपी जीत जाए, क्योंकि अबू आजमी तभी खुश होंगे, अबू सलेम तभी खुश होंगे जब रमाकांत यादव जैसे लोग हार जाएं। लेकिन ये उनके उस लक्ष्य को हमें पूरा होने ही नहीं देना, उनके उद्देश्य पर पानी फेरने का कार्य हम सबको मिलकर के करना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि समाजवादी पार्टी, वैसे भी मैंने देखा है, मेरी बड़ी अगाध निष्ठा भगवान श्री कृष्ण में है। और हम तो बार बार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्व से पश्चिम को, पूरे राष्ट्र को उन्होंने जोड़ा है, पूरे राष्ट्र को जोड़ा है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़ी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में